हे डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डे स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे, जिस अध्याय का नाम क्या है यानी मानव बस्ती। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो वीवीएस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी लघु उत्तरीय एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जो है आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्लियर, आपको बता दें कि इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं, विद इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप लोग 1 से लेकर 9 चैप्टर तक अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के आप लोग 1 से लेकर 9 चैप्टर अच्छे से देख लीजिएगा और विद इसका नोट्स भी आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो है जैसे इसमें भी आपका जो है एनसीईआरटी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंक्लूड किया है, उसी तरह सभी चैप्टर में हम लोग यानी इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर आइए, देखिए और उसको नोट बना लीजिए। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे। ओके, सब बच्चे बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा हम लोग मिलकर तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन कहलाता है क्या आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे, या बस्ती का परिभाषा आपको देना है। तो देखिए, हम बस्ती का अगर परिभाषा बताए, बस्ती जहाँ जो लोग क्या है यानी निवास करते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, मानव इसका परिभाषा देखते हैं, मानव आवासों के संगठित समूह होता है। ठीक है, समूह को बस्ती कहा जाता है। जो घर होते हैं, मानव का एक संगठित समूह होता है, उसको क्या कहते हैं यानी बस्ती कहते हैं। ठीक है, जिसमें उनके क्या होते हैं यानी रहने तथा प्रयोग करने वाले भवनों, यानी रहने के लिए खास करके उसका जो घर का इस्तेमाल करते हैं, आने जाने के लिए उसका क्या रास्तों का जो मतलब सम्मिलित होते हैं, उसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं यानी बस्ती कहते हैं। इसका परिभाषा देख लीजिए, प्रयोग करने वाले भवन तथा उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको बस्ती का परिभाषा था। फिर इसका दूसरा पॉइंट से हम बस्ती का परिभाषा अलग दी है। लेकिन मानव के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को बस्ती कहा जाता है जिसमें क्या उसके रहने तथा प्रयोग करने वाले भवनों तथा आवागम के मार्गों को यानी सम्मिलित किया जाता है। तो डियर आयुब, आपको समझ में आ गया होगा, ये दूसरा परिभाषा मतलब यही परिभाषा था, लेकिन यहाँ आपको दूसरा तरह से बताया और यहाँ दूसरा तरह से। ठीक है, तो ये जो है अच्छे से आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डियर आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा नंबर सवाल क्या कहलाता है, स्थान, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइट कहते हैं। ठीक है, SITE साइट, साइट एवं स्थिति यानी सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन के माध्य अंतर बताना है। तो इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्थान का। देखिए, स्थान किसको कहता है, जहाँ क्या होता है, मानव बस्ती का वह कारक होता है जिसमें जानकारी को हम यानी किसी मानव बस्ती को मानचित्र पर आसानी से और सटीकता से खोज करने में क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्थान कहते हैं। जबकि इसका जस्ट ऑपोजिट में इसका ऐसे कारक जो मानव बस्ती के विकास का कारण बनता है यानी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यानी सिचुएशन बोलते हैं। देखिए इसका, लेकिन आपको हम यहाँ आपको सही से इसका बता रहे हैं, स्थान किसे कहते हैं और सिचुएशन किसे कहते हैं यानी स्थिति किसे कहते हैं। देखिए सुनिए आप पहले, देखिए स्थान उस वास्तविक भूमि का सूचक है जिसमें बस्ती बसी होती है। ठीक है, जहां लोग बसते हैं, जहां बस्ती बसी होती है, उसको क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। जैसे अगर मान लो कोई किसी स्थान कहीं कहाँ पहाड़ पे होता है, ये गांव के बसा हुआ कहीं पहाड़ पे होता है। ठीक है, पहाड़ी गांव होता है, कोई बसा गांव जैसे मैदान में बसता है गांव, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थान बोलते हैं। अब हम लोग स्थिति यानी जिसको सिचुएशन कहते हैं, सिचुएशन की बात करें तो देखिए अपने परिवेश के संदर्भ में किसी स्थान की अवस्थिति, कोई बस्ती जिन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिवेश के बीच में बसी होती है, उन्हीं दशाओं को जो है क्या कहते हैं हम लोग, बस्ती की स्थिति कहते हैं। तो स्थिति आपको डियर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि जहां मतलब लोग घर बना करके जहां लोग रहते हैं वो तो क्या हो गया, आपका स्थान हो गया। अब वहां की क्या हो गया, संस्कृति हो गया, प्रकृति हो गया, परिवेश हो गया, वहां का रहन सहन लोगों का, तो वो क्या हो गया, सिचुएशन स्थिति हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको जो है आयुब समझ में आ गया होगा, स्थिति और स्थान। डियर आयुब, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बस्तियों के वर्गीकरण के आधार क्या है। देखिए बस्ती जो है विभक्त जो होता है, ठीक है, वर्गीकरण जो होता है उसका बढ़ता है, वो कौन किसके आधार पर उसको बांटा जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, और इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। देखिए इसमें क्या है, किसके आधार पर जो है, किसके बेस पर जो है उसको यानी वर्गीकृत करते हैं, उसको बांटते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, बस्तियों के प्रमुख श्रेणी अर्थात ग्रामीण और नगरीय या शहरी में वर्गीकृत होता है। ये बिल्कुल आपको पता है, प्रथम श्रेणी के ग्रामीण होता है, नगरीय होता है, शहरी में, इस तरह करके जो है यानी क्या वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन आखिर किसके बेस पे इसको जो वर्गीकृत किया जाता है, तो हम बता दें आपको, आदिवासी
में होने वाले कार्यों के साथ आकार, देखिए किसमें, आकार और आवास के घनत्व के आधार पर किया जाता है। किसके आवास पर, आवास पे और जनसंख्या के घनत्व आधार पर जो है किया जाता है। ग्रामीण बस्तियां का अक्सर आकार में क्या होता है, छोटा होता है, तो ये आकार के अनुसार जो है क्या विभक्त किया जाता है। ग्रामीण में अक्सर जो होते क्या होते हैं, यानी आकार में छोटे होते हैं, और ये इनमें आवास और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। शहरी बस्तियों का आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और इनमें से कई घर एक साथ बने होते हैं। ठीक है, जनसंख्या मतलब यहाँ का घरों का जो है क्या जनसंख्या ज्यादा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। बस्तियों के वर्गीकरण के बेस जो होता है किस पे होता है, आकार पे होता है, और आवास के घनत्व के आधार पर जो इसको यानी वर्गीकृत किया जाता है, यानी विभक्त किया जाता है। तो डियर बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। ठीक है, साथ में उसका विशेषता को बताना है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। देखिए अगर हम ग्रामीण बस्ती का अर्थ की अगर बात करें तो जिन बस्तियों का में निवास अपने जीवन यापन के लिए यानी क्या मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर रहते हैं, यानी भूमि पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पर संलग्न रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। तो डियर बिल्कुल आपको ग्रामीण बस्ती के बारे में आई समझ में आ गया होगा। जैसे उसमें क्या होता है, ग्रामीण बस्ती में मछली पकड़ना होता है, कृषि करना है, खेती बाड़ी करना होता है। ठीक है, तो टोकरी वगैरह बुनना, इन क्षेत्रों में जो है लोग क्या करते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र यानी बस्ती कहा जाता है इसको। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता बात करते हैं, ग्रामीण बस्ती की विशेषता। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो पहला विशेषता इससे क्या है, ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या का आकार नगरीय बस्ती की तुलना में क्या होता है, छोटा। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि नगर की तुलना में जो है मतलब ग्रामीण में जो क्या होता है यानी जनसंख्या कम होते हैं। और विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या आकार अधिकतम क्या होता है, सीमा अलग अलग मिलती है। बिल्कुल ये अलग अलग मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय। देखिए ग्रामीण बस्ती के लोग जो व्यवसाय क्या करते हैं, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लोग करते हैं क्या, पशुपालन करते हैं, लकड़ी काटते हैं, तथा मत्स्य पालन करते हैं यानी मछली पालना। ठीक है, जैसे प्राथमिक व्यवसाय जीविका पार्जन का प्रमुख स्रोत होता है, यानी जीवन यापन के लिए लोग जो है इन क्षेत्रों पर जो है संलग्न रहते हैं और इन क्षेत्रों पर काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्रामीण, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, ग्रामीण बस्ती में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है, अतः यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ अवस्था में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया, ग्रामीण बस्तियों में जो है आधुनिक का प्रभाव जो है कम देखने को मिलता है, अतः यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चौथा पॉइंट इसकी अगर बात करें तो ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं कम विन्यास देखने को मिलता है। देखिए ग्रामीण बस्तियों के आधारभूत सुविधाएं जो हमको क्या है कम विन्यास में देखने को मिलता है। ओके, यानी बिल्कुल पता है कि नगर की तुलना में ऑब्वियसली आपको गाँव में जो है कम सुविधा मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। देखिए जगह जो हम जानते हैं जो नगर में निवास करते हैं उसको नगरीय कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए ग्रामीण बस्ती के विपरीत जस्ट नगरीय बस्ती उन बस्तियों को जो है कहा जाता है जहां के निवासी अपने जीवन यापन यानी जीविका पार्जन के लिए भूमि पर निर्भर ना रहकर अन्य सेवा जैसे निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा अन्य संबंधित सेवाओं पर निर्भर रहकर अपने जीवन यापन करते हैं। इसी को जो हम लोग नगरीय बस्ती कहते हैं। तो नगरीय बस्ती में क्या होता है कि वहाँ के लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न नहीं रहते हैं, जैसे कि मछली पकड़ना होता है, कृषि करना हो गया, आखेट हो गया, इन क्षेत्रों पे जो है लोग जो है काम नहीं करते हैं, वो मतलब सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि क्या होगा आपका यानी उद्योग में काम करेंगे, ठीक है, परिवहन का काम करेंगे, व्यापारी करेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, इन क्षेत्रों से जो है लोग यानी कमा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये नगरीय बस्ती का अर्थ आपको समझ में डियर आ गया होगा। तो अगर डियर हम बात करें इसका अगर विशेषता की नगरीय बस्ती की, तो नगरीय की इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला विशेषता अगर इसका बात करें हम लोग, इन बस्तियों की गैर कृषिगत कार्यों को प्रमुखता मिलती है। देखिए इन जो है क्या होता है नगर में क्या होता है यानी इसमें जो है गैर कृषिगत कार्यों को यानी प्रमुखता मिलता है। जैसे आपको बता दिए कि हाँ द्वितीय और तृतीय व्यवसायों में जो है प्रधानता मिलता है और इन क्षेत्रों में जो है लोग संलग्न रहते हैं। कहाँ के लोग? ये नगरीय के लोग। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नगरीय बस्ती के श्रेणी में आने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का न्यूनतम आकार अलग अलग निर्धारित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हम या अलग अलग देश में अलग अलग तरह से निर्धारित किया जाता है। भारत में नगर का न्यूनतम जनसंख्या का आकार कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 5000 न्यूनतम होना चाहिए और वो नगर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए तो तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, नगरीय बस्ती में जनसंख्या का उच्च क्या होता है? घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व उच्च होता है, त्वरित गतिशीलता होता है, जटिलता, श्रम विभाजन तथा तीव्र सामाजिक अंतर देखने को मिलता है और साक्षरता दर भी जो है क्या होते हैं? अधिक होते हैं। किसके तुलना में? ग्रामीण की तुलना में। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आदिवास क्या है, इसके प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हुआ है 2019 में। चलिए तो देखिए आदिवास क्या है। आदिवास की अगर हम बात करते हैं तो आदिवास मानव निवास के मूल आधार है। ठीक है, आदिवास जो होता है मानव निवास का मूल आधार होता है। मानव समूह जहां अस्थायी वो अस्थायी रूप से घर बनाकर रहते हैं, जहां लोग निवास करते हैं, चाहे अस्थायी रूप से हो अस्थायी रूप से हो, तो उन समूह को जो हम लोग क्या कहेंगे, मानव आदिवास कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार में विभक्त होता है। एक होता है अस्थायी आदिवास, एक दूसरा होता है क्या, अस्थायी आदिवास। तो देखिए इसमें हम लोग क्या दोनों को पढ़ने वाले हैं, अस्थायी और अस्थायी दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग अस्थायी आदिवास को किसको कहेंगे, ठीक है, परमानेंट यानी स्टेटमेंट्स। तो इसको हम लोग जो देखेंगे अस्थायी आदिवास को अगर देखेंगे तो इसमें क्या उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां भूमि समतल होने के साथ साथ उपजाऊ हो। देखिए अस्थायी आदिवास किसको कहा जाता है, जहां लोग जो है उन क्षेत्रों में अस्थायी रूप से निवास करते हैं जहां पर उसको क्या यानी भूमि जो है समतल मिले और वो क्षेत्र जो है क्या उपजाऊ मिले। ठीक है, जल प्राप्त, जहां जल की सुविधा उसको मतलब प्राप्त हो। ठीक है, मानवीय जनित सुरक्षा हो, जहां वो सेफ महसूस करे, मानव के आकर्षण के लिए कोई मतलब क्या तथ्य या संसाधन वहां मिलता हो, और वहां आगमन के लिए क्या यानी संपर्क स्थापित करने के लिए मार्ग यानी सड़क वगैरह का भी जो है उसको सुविधा हो, तब लोग जो है क्या वहां अस्थायी रूप से निवास करते हैं उन क्षेत्रों पर। ठीक है, उसके साथ साथ क्या सामान्यतः भूमध्य सागरीय मानसून शीतोष्ण प्रदेशों में ये अधिकांश बस्तियां अस्थायी रूप से निवास करते हैं। तो कहां पर ये भूमध्य सागरीय मानसून शीतोष्ण प्रदेशों में जो है अस्थायी रूप से जो है निवास करते हैं लोग। ठीक है, तो ये आपका अस्थायी आदिवास के बारे में आपको हम बताएं। अब हम लोग दूसरा इसका पॉइंट देखेंगे क्या, अस्थायी आदिवास, जिसको टेम्पोररी हम लोग जो है सेटलमेंट्स जो किसको कहते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो क्या होता है, लोग जो क्या है यानी शिकारी के पर्पज से जो है लोग घर बना कर रखते हैं, चरवाहा के है उसके प्राचीन ढंग से खेती करने के वाले कृषकों, अथवा जहां पशुपालन ऋतुओं के अनुसार कुछ पहाड़ों भागों में किया जाता है ये, या घाटियों में स्थानांतरित होता रहता है, जैसे अल्प हिमालय पर्वतीय घाटी में, ऐसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से अस्थायी आदिवास पाए जाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग अस्थायी आदिवास की अगर बात करें तो लोग जहां जो है क्या अपना यानी जीवन यापन के लिए कुछ दिन के लिए जो वहाँ क्या शिकारी करने के लिए जाते हैं, या अपना पशु को जो है वहाँ क्या चराने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, चाहे पहाड़ हो या पठार को जाकर के कुछ दिनों के लिए जाते हैं। जैसे मानसून अगर कहीं अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो वो जो है वो ठंडी इलाके में जाकर के अपना जो है निवास करते हैं, और जैसे वो ठंडी खत्म हो जाता है फिर वो तुरंत आ जाते हैं। तो वो जो है मतलब क्या होता है कि इस तरह के लोग जो है निवास करते हैं, जिसको हम लोग टेम्पोररी तौर पर जो है घर बना कर रखते हैं, उसे अस्थायी निवास कहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इन क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर। आपको हम क्या बताएं, ये क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, खास करके इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल पूरी तरह से इन तक आपको क्लास करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मानव बस्तियां किसे कहते हैं। देखिए मानव बस्तियां क्या है, किसे कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, मानव बस्तियां भूगोल, सांख्यिकी और पुरातत्व शास्त्र में बस्ती किसको कहता है, आदिवास इलाका या आबादी वाला स्थान, एक समुदाय है जिसमें लोग रहते हैं। ठीक है, ये देखिए किसके अनुसार, सांख्यिकी और पुरातत्व शास्त्र के अनुसार, जहां लोग क्या है मतलब एक समुदाय के साथ क्या निवास करते हैं। ठीक है, बस्ती की जटिलता के आधार पर श्रेणीकरण के अनुसार सबसे बड़े शहरों का मतलब क्या आसपास नगरीय क्षेत्र से लेकर छोटी संख्या के आवासों का समूह में शामिल होता है। तो ये बिल्कुल आपको समझना है, यानी उसके आसपास यानी जो बड़े शहरों या आसपास के नगरीय क्षेत्रों में लेकर छोटी संख्याओं का आवास में समूह में शामिल होते हैं। बस्ती में जैसे गाँव होगा, कस्बा, और उसमें क्या शहर से भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये मानव बस्ती में ठीक है हो सकते हैं। एक बस्ती में ऐतिहासिक गुण हो सकते हैं, जैसे कि तिथि या गुण जिसमें सबसे पहले बसाया गया था। बस्ती में प्रार्थनानुसार सड़क, तालाब, पार्क और मंदिर मस्जिद जैसे निर्मित सुविधाएं शामिल होती है। तो ये बिल्कुल मानव बस्ती में इन चीज़ों का जो है क्या होता है, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मानव बस्तियां के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर, महानगर एवं मेघानगर को परिभाषित करना है। ठीक है, तो नगर, महानगर एवं मेघानगर को जो है परिभाषित करना है। तो इसमें हम लोग परिभाषा इसका देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग नगर को लेकर चलते हैं। तो नगर एक ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवास कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग में व्यस्त होते हैं। देखिए नगर किसको कहते हैं, जहाँ कृषि कार्य के अतिरिक्त यानी कृषि कार्य को छोड़ करके लोग जो है मतलब दूसरे कार्य में, जैसे प्राथमिक छोड़ करके द्वितीय के अतिरिक्त कार्य में लोग जो है यहाँ क्या जीवन यापन के लिए यानी मतलब सम्मिलित मतलब ये करते हैं, निर्भर रहते हैं। नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को में लिया जा सकता है जिनमें जनसंख्या घनत्व क्या प्रति हजार से अधिक जो है लोग जो है क्या करते हैं, जहाँ वास्तव में जो है निवास करते हैं और वो कृषि में संलग्न नहीं होते हैं। तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। नगर जो नगर में निवास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि नगर के लोग कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते हैं,
वो प्राथमिक क्षेत्र में जो है संलग्न नहीं रहते हैं, ठीक है, वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में संलग्न रहते हैं, उसी को ही जो हम लोग क्या नगर कहते हैं, जिसमें 1000 से अधिक हो, ठीक है, प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो ये बिल्कुल आई हो आपको समझ में आ गया होगा नगर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं महानगर, दूसरा पॉइंट। देखिए महानगर शब्द से ही आपको पता चलता है, जो नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो जनसंख्या के आधार बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा जनसंख्या हो, एक से अधिक क्या शहर, एक से अधिक क्या जिलों को मिलाकर बनाया गया हो, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण केंद्र हो, ठीक है, जो संचार, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये महानगर के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये आपका जो है इन चीज़ों का जो जहाँ मतलब क्या सम्मिलित हो उसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, महानगर बोलेंगे। तो बिल्कुल महानगर का भी आपको आई होप परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मेगानगर, जिसको मेगा सिटी कहते हैं। तो मेगा सिटी किसको कहा जाता है? देखिए मेगानगर से तात्पर्य क्या, अधिक जनसंख्या वाले उन नगरों से होता है जिनकी जनसंख्या कम से कम क्या 50 लाख से अधिक हो, कम से कम 50 लाख से अधिक होना चाहिए मेगानगर में, और उसी को हम लोग मेगानगर कहते हैं, जहाँ 50 लाख से कम यानी जो हो तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, मेगानगर बोलते हैं। ऐसे नगरों को मेगानगर जो है अथवा महानगर कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मेगानगर के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही MBBS प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मेरे डियर। तो बताइए नगरीय जनसंख्या क्या होता है? देखिए आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर देंगे, ठीक है, और साथ में आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए। चलिए क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता है, इवनिंग का 7:30 बजे PM से हम लोग का क्लास होती है, ठीक है। चलिए तो देखिए नगरीय जनसंख्या किसको कहते हैं? नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या को नगर कहते हैं जिसमें नगरों में निवास करते हैं, जो लोग नगर में निवास करते हैं उसको क्या नगरीय जनसंख्या बोलते हैं। यहाँ के लोग जो है क्या यानी गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग जो प्राथमिक क्षेत्र में जो है संलग्न नहीं रहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता है, जैसे कृषि हो जाएगा, पशुपालना हो जाएगा, खेती करना वगैरह, इन क्षेत्रों चीज़ों जो है क्या यानी प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, लेकिन इन चीज़ों को वो छोड़ करके बाकी दूसरे चीज़ को करते हैं, जिसमें सेवा, जैसे कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में उन लोग जो है नगर के लोग जो है क्या होते हैं, संलग्न रहते हैं। नगरीय जनसंख्या मुख्यतः विशेषता यहाँ का उच्च वृद्धि होगा, ठीक है, दर उच्च होगा, उच्च घनत्व होगा, उच्च शिक्षा का स्तर होगा, निम्न लिंग अनुपात होगा। तो ये बिल्कुल आपको नगरीय जनसंख्या का क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं, गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों के बीच अंतर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग नोट करते चलेंगे। देखिए गुच्छित बस्ती किसको कहा जाता है? देखिए गुच्छित अगर बस्ती की अगर बात करें तो वह होती है जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक में होते हैं, ठीक है, जहाँ तथा यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहता है तथा उनके व्यवसाय में भी समान होता है, जो कार्य भी होता है उसका समान ही होता है, एक जैसा ही होता है। इस प्रकार की बस्तियाँ नदी या घाटियों के उपजाऊ मैदान में विकसित होते हैं। इस प्रकार के जो बस्तियाँ जो बसते हैं कहाँ पे, नदियों के घाटियों और जहाँ उपजाऊ क्षेत्र होता है वहाँ पर ये विकसित होती है। इसके विपरीत, इसका जस्ट उल्टा, बिखरी या एकाकी या प्रकीर्णन जो बस्तियाँ क्या होता है, ये बस्तियाँ मकान से दूर दूर ये पड़ाए होते हैं, ये बहुत दूर दूर, यानी एक घर यहाँ बना हुआ है तो थोड़ी देर दूर बाद जो है दूसरा घर बना हुआ है, यानी प्लॉट वाइज प्लॉट में जो है यहाँ खेती मतलब ये घर बना हुआ होता है, ठीक है, दूर दूर होता है, और यहाँ के जो है आने जाने के लिए कच्ची सड़कें होती है, ठीक है, खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग होती है, और जंगल क्षेत्रों और पहाड़ी टीलों पर इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। खास करके इस प्रकार की बस्तियाँ जो आपको देखने को मिलेगा वो पहाड़ में मिलेगा, ठीक है, जंगल में मिलेगा। ये कौन, यानी बिखरी हुई बस्तियाँ, ठीक है। तो गुच्छित बस्तियाँ और बिखरी हुई बस्तियाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आप हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, ग्रामीण आदिवासी की 5 विशेषता का उल्लेख करें। देखिए ग्रामीण के लोगों की जो है 5 आपको विशेषता बताना है। तो देखिए ग्रामीण लोगों का जो है महत्वपूर्ण 5 विशेषता क्या क्या है। तो पहला अगर बात करें तो ग्रामीण आदिवास का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ये तो सब जानते हैं। उतने ही लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं जितने लोगों का पालन पोषण उस भूमि से हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है अधिकतर कौन सा क्षेत्र में रहता है, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहता है। जैसे कि कौन काम करता है उसमें, कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना, इन क्षेत्रों में जो है लोग जो है क्या कार्य करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या है, ग्रामीण आदिवास में जनसंख्या का घनत्व जो है कम रहता है, ग्रामीण आदिवास में जनसंख्या घनत्व जो है कम रहता है। उसका चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो भूमि पर मकानों का घनत्व भी जो है क्या होते हैं, गाँव में कम रहता है, ठीक है। उसका 5वां पॉइंट, ग्रामीण आदिवासों में बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क, शिक्षा संस्था, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि की कमी रहती है। तो ये जो है ग्रामीण में जो लोगों को आपको मिलेगा, तो किन चीज़ों का आपको कमी मिलेगा? देखिए शुद्ध पेयजल, यहाँ जो शुद्ध जल आपको नहीं मिलेंगे, सड़क पक्की नहीं मिलेगा, कच्ची सड़क मिलता है, शिक्षा जो यहाँ का सही स्कूल वगैरह ढंग का आपको नहीं मिलने वाला है, स्वास्थ्य सेवाएं जो यहाँ आपको हॉस्पिटल वगैरह कोई भी अच्छा चीज़ जो है नहीं मिलने वाला है। तो इन चीज़ों
चीज़ों का आपको कमी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ग्रामीण में, शहरों के मुकाबले में। तो ये बिल्कुल आपका 10 क्वेश्चन था जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको हम अभी कवर करवा दिए हैं। तो डियर आप लोग 10 क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे और आप लोग 1 से लेकर 10 चैप्टर तक अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। इसका जो है अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग इसका यानी चैप्टर 10 का हम लोग MCQ प्रश्न लेकर के आते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए। और आप लोग जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो डियर उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और जो बच्चा नोट्स लेना चाहते हैं आप इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट करें 9162055090। जो बच्चा नोट्स लेना चाहते हैं जिसका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप नोट्स के माध्यम से तैयारी कीजिए, क्योंकि हाई क्वालिटी नोट्स जो हम लोग मेरे टीम के द्वारा, बिहार बोर्ड स्टडी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, अब तक बहुत बच्चे ले लिए हैं जिसकी तैयारी नहीं हो पाया है, तो आप 9162055090 पर आप संपर्क कीजिए और बात कीजिए, आप जो है नोट्स को परचेज कर लीजिए। और भी अब साथ में अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते तो बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से जाकर के इसको क्या कर सकते हैं, यानी परचेज कर सकते हैं। तो डियर उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।